Assalamualaikum everyone. In this video we are going to talk about venous pressure. venous pressure में सबसे पहले हम बात करते हैं what is central venous pressure. अगर मैं easy words में बताऊं तो central venous pressure वो pressure of the blood है जो कि right atrium के अंदर develop होता है. आपको पता है heart में जो right atrium है, ठीक है, for example this is right atrium, तो राइट एट्रियम में ब्लड कहाँ से आ रहा होता है? पूरी बॉडी का सारा ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आता है थ्रू इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना केवा, ठीक है। तो वो प्रेशर जो इस पॉइंट पे डेवलप होता है ड्यू टू ऑल द वीनस ब्लड जो कि राइट एट्रियम में एंटर हो रहा है उसको हम कहते हैं सेंट्रल वीनस प्रेशर, ठीक है। ब्लड फ्रॉम ऑल सिस्टेमिक वेन्स इनटू राइट एट्रियम, सो प्रेशर हियर इज कॉल्ड सेंट्रल वीनस प्रेशर। और ये रेगुलेट दो चीज़ों से रेगुलेट होता है। एक रेगुलेट होता है एबिलिटी ऑफ हार्ट टू पंप ब्लड, जितना हार्ट जहाँ से ज़्यादा ब्लड पंप करेगा उतना ज़्यादा ये ब्लड जो है जाएगा कैपिलरीज के पास और वहाँ से वापस वेन्स के थ्रू आएगा और राइट एट्रियम पे प्रेशर डेवलप करेगा। दूसरा, टेंडेंसी ऑफ ब्लड टू फ्लो फ्रॉम पेरिफेरल वेन इनटू द राइट एट्रियम। यहाँ पे जो पेरिफेरल वेन्स है, पेरिफेरल टिश्यूज हैं, जितना ज़्यादा इन पेरिफेरल टिश्यू के अंदर प्रेशर होगा उतना ज़्यादा प्रेशर ये आके इस राइट एट्रियम के अंदर आके ड्रेन होते हुए प्रेशर लगाएंगी तो सेंट्रल वीनस प्रेशर बढ़ जाएगा। नॉर्मली राइट एट्रियम का जो प्रेशर होता है वो 0 होता है, और अगर कोई हार्ट फेलियर हो या कोई हम बहुत ज़्यादा मैसिव किस्म की ट्रांसफ्यूजन कर दें तो ये प्रेशर 20 to 30 तक जो है राइज हो जाता है। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इस प्रेशर को राइज करती हैं? कुछ फैक्टर्स हैं। अगर तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया है, फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा वॉल्यूम का ब्लड आ रहा है और राइट एट्रियम में एंटर हो रहा है, तो भी हमारे पास ये नॉर्मल वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, 0 से बढ़ जाती है। या फिर वेसल्स की टोन बढ़ गई है, जब वो टोन इंक्रीज हो जाएगी तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो चला जाएगा राइट एट्रियम के पास, तो उस वजह से भी हमारे पास क्या होता है, इंक्रीज कर जाती है ये वैल्यू 0 से। और डायलेशन ऑफ आर्टीरियोल्स, फॉर एग्जांपल यहाँ से हमारे पास आर्टीरियोल्स है, आर्टीरियोल्स से ब्लड जा रहा है कैपिलरीज के पास, कैपिलरीज के थ्रू वेन्स और वेन से फिर दोबारा से राइट एट्रियम। अगर यहाँ पे आर्टीरियोल्स डायलेट कर जाएंगी, जितना ज़्यादा वो डायलेट करेंगी उनकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी तो ज़्यादा ब्लड आएगा कैपिलरीज के अंदर, तो जितना कैपिलरीज में ज़्यादा आएगा उतना वेन्स में ज़्यादा आएगा और उतना ही फिर राइट एट्रियम में ज़्यादा आएगा, तो एज अ रिजल्ट उसकी नॉर्मल वैल्यू 0 से इंक्रीज कर जाती है। अब हमारा जो वीनस रिटर्न है फ्रॉम और वीनस जो पेरिफेरल वीनस प्रेशर है वो किस तरह डेवलप होता है? वेन्स का आपको पता है प्रेशर डेवलप हो रहा होता है ड्यू टू द पीछे आर्टरीज, आर्टीरियोल से जो ब्लड है वो कैपिलरीज में एंटर हुआ, कैपिलरीज से वेन में एंटर हुआ, तो अब वेन में वो प्रेशर ट्रांसमिट हो गया तो उसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ये फॉर एग्जांपल वेन है, वेन के अंदर जब प्रेशर डेवलप होना शुरू होगा ना तो इस वेन की रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। अब ये किस तरह बढ़ती है? लार्ज वेन्स जब थॉरेक्स के अंदर एंटर होती हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारा थॉरेक्स का रीजन है, अब इसके अंदर जब लार्ज वेन्स आती है ना, यहाँ पे एंटर होती है, तो इधर साइड पे और हमारे पास काफ़ी स्ट्रक्चर्स हैं, थोरेसिक कैविटी के अंदर लंग्स हैं, हार्ट है, वो इस वेन को कंप्रेस करती हैं और इसकी रेजिस्टेंस को बढ़ा देती हैं। इस वेन के ऊपर वो प्रेशर लगाते हैं साइड वाले ऑर्गन्स, जिसकी वजह से इसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। इसी तरह वेन्स ऑफ आर्म्स, उनके ऊपर भी प्रेशर लग रहा होता है, नेक की वेन्स के ऊपर लग रहा होता है, और बाकी एब्डोमिनल जितने ऑर्गन्स हैं वो भी एब्डोमिनल रीजन की वेन्स को इसी तरह कॉम्प्रेस कर रहे होते हैं। तो अगर हम ये बात कहें कि हमारा जो पेरिफेरल प्रेशर है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द राइट एट्रियल प्रेशर, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। इसी वजह से ये सारा ब्लड पेरिफेरल टिश्यू से राइट एट्रियम में आता है फ्रॉम हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर। अब कौन से फैक्टर्स हैं जो इस वीनस प्रेशर को अफेक्ट कर रहे होते हैं? नंबर 1 इज द इफेक्ट ऑफ राइट एट्रियल प्रेशर ऑन द पेरिफेरल वीनस प्रेशर। अब होता है क्या, राइट एट्रियम का अगर प्रेशर 0 से इंक्रीज हो जाएगा तो ब्लड वापस जाना शुरू हो जाएगा राइट एट्रियम से वापस से वेन्स में, इंफीरियर वेना कैवा में, सुपीरियर वेना कैवा में, और वहां से पीछे मुड़ता हुआ कैपिलरीज के पास वापस जाना शुरू हो जाएगा। तो क्या होगा कि राइट जब हमारे पास एट्रियल प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा तो कॉरिस्पॉन्डिंग जो हमारे पास कोई भी पेरिफेरल टिश्यू है सारा प्रेशर पीछे मूव करता हुआ जाएगा और वहां का प्रेशर एज कंपेयर टू द राइट एट्रिया इंक्रीज कर जाएगा। अच्छा, अब दूसरा क्या होता है, क्योंकि प्रेशर ने हाई से लो में मूव करना है, जब राइट एट्रिया का ही प्रेशर हाई हो जाएगा तो वो वापस से पेरिफेरल टिश्यूज के पास जाना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज आती है इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर का। अब हमारा जो एब्डोमेन है उसका नॉर्मल प्रेशर होता है +6, ठीक है। अगर कोई प्रेगनेंसी का केस हो या ट्यूमर हो, ओबेसिटी हो, जिसकी वजह से आपकी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर
मतलब फैट्स डिपॉजिट हो जाएं, या प्रेगनेंसी का केस है तो हमारे पास क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है, 15 to 30 हो जाते हैं। तो जब ये वाला प्रेशर बढ़ गया, एब्डोमिनल प्रेशर, तो उसके बाद क्या होगा कि हमारा जो लेग्स का वीनस प्रेशर है वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि एब्डोमिनल प्रेशर और लेग्स का प्रेशर आपस में एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर रहे होते हैं। तो जब एब्डोमिनल प्रेशर राइज हो गया तो लेग्स का प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है। इस तरह वीनस प्रेशर पे ये इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इफेक्ट कर रहा होता है। तीसरी चीज जो इसको अफेक्ट कर रही होती है वो होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल प्रेशर। अगर आप खड़े हुए हैं ना तो आपका जो बिल्कुल टिप ऑफ द हेड है उसमें प्रेशर नेगेटिव होता है, राइट एट्रियम में मैंने बताया प्रेशर 0 होता है। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे मूव करते जाए ना तो हमारी जो लेग्स है या फुट है वहां पे हमारा प्रेशर कितना होता है, +90। तो स्टैंडिंग अगर हम एक ही जगह पे बहुत ज्यादा देर के लिए खड़े हुए हैं तो हमारे फीट का प्रेशर 90 तक चला जाता है, ठीक है। ये वीनस प्रेशर के बारे में बात हो रही है। और फिर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अब ग्रेविटेशनल इफेक्ट की वजह से +90 चला गया हमारा प्रेशर। अब क्या होगा कि वीनस प्रेशर हमने इस सारे ब्लड को इन लोअर एक्सट्रीमिटीज में से निकाल के राइट एट्रियम के पास लेके जाना है। तो हम क्या करते हैं, हम या तो अपनी लेग्स को मूव करते हैं या फिर अपनी लेग के मसल को टेंस करते हैं, उसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो एक पंप जनरेट होता है जिसको हम वीनस पंप या मसल पंप कहते हैं। ये पंप इस ब्लड को हार्ट की तरफ वापस से पंप करके हार्ट की तरफ भेज देता है, ठीक है। तो जब ये हार्ट के पास चला जाएगा तो अब यहाँ का लेग्स का प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाएगा, वो +20 तक आ जाता है। इसी वजह से अगर आप देखें जो हमारे पास आर्मी में जो ट्रेनिंग्स हो रही होती हैं या फिर कोई कोई ऐसी बंदा है जो किसी शॉप पे खड़ा हुआ काम कर रहा है, अगर वो बहुत ज़्यादा देर के लिए खड़ा रहे एक ही पोजीशन पे तो वो फेंट हो जाता है। उसकी वजह भी यही है कि उसका बहुत ज़्यादा ब्लड, क्योंकि वीनस ब्लड इकट्ठा हो गया लेग्स में, वो वापस पंप नहीं हो रहा, तो वो वहाँ पे फेंट हो सकता है। इसी वजह से उनको कहा जाता है कि आप जब अगर आपने ज़्यादा देर खड़े रहना है तो आप या तो अपनी लेग्स को मूव करते रहें या अपने लेग्स के मसल को टेंस करें, जिसकी वजह से ब्लड, वो एक तरह का पंप है जो कि ब्लड को वापस हार्ट की तरफ पंप करता है। हार्ट भी पंपिंग करता है, लेकिन ये जो हमारे पास लेग के गैस्ट्रोनमियस मसल है ना, ये भी एक तरह का पंप ही होता है, ये भी पंप करता है ब्लड को वापस हार्ट की तरफ। अब आते हैं हम एक डिजीज की तरफ जो कि है वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन क्या है कि हमारे पास, हमें पता है हमारी वेन्स के अंदर वॉल्स होते हैं, वो वॉल्स क्या करते हैं, ब्लड को वापस पंप करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये डायग्राम दिखाऊं तो ये वॉल्स हैं, जब ब्लड ये मूव कर रहा होता है ना आगे, फॉर एग्जांपल ब्लड ने आगे मूव करना है तो ये वापस आता है पीछे, लेकिन ये वॉल्व उसको बैक फ्लो नहीं करने देते, ये इसका काम है। वेरिकोज वेन्स में क्या होता है कि ये वॉल्स जो है ना वो क्या हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं या एक तरह से एबनॉर्मल फंक्शन स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से ये ब्लड वापस आना शुरू हो जाता है और ये ब्लड जहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या हो जाता है, वेरिकोज वेन। और ज़्यादातर ये कहाँ हो रहा होता है, लेग्स के बिहाइंड, ठीक है, लेग्स के बीनीथ। आपकी कोई फॉर एग्जाम्पल लेग है आपकी, ये आपका नी है, तो ये जो आपकी पीछे वाली जगह ना यहाँ पे ये वेरिकोज वेन ज़्यादातर डिवेलप हो जाती हैं। और इसका ट्रीटमेंट यही है कि आप टांगों को हार्ट के लेवल पे लेके आए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हार्ट है ना हमारा, तो पर्सन को लिटा दिया जाता है ताकि उसका हार्ट और उसकी लेग्स एक ही लेवल पे आ जाए, जिसकी वजह से प्रेशर जो है ना उसका नॉर्मल हो जाए। या फिर ये कहा जाता है कि वो पेशेंट लंबी सॉक्स पहन के रखे, जिसकी वजह से ये सॉक्स प्रेशर लगाती हैं इस लेग के ऊपर, तो ये वेरिकोज वेन्स, ये वॉल्स थोड़ा सा टाइटन अप हो जाते हैं, तो वो अपना काम जो है वो दोबारा से करना स्टार्ट कर देते हैं।